जोहार, नमस्कार, प्रणाम। खूंटी अपडेट में जानिए खूंटी की खबरें। खूंटी उपकारा के विचाराधीन बंदी का निधन। खूंटी उपकारा के विचाराधीन बंदी 26 वर्षीय हमजामीर चौधरी का निधन गुरुवार की रात खूंटी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। हमजामीर रांची जिले के बेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चचकोपी गांव का रहने वाला था। वह लगभग 1 साल से एक आपराधिक मामले में बंद था। बताया गया कि गुरुवार की रात हमजामीर को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी। जेल प्रबंधन ने उसे रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच सदर अस्पताल लेकर आई, जहां इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। मजिस्ट्रेट की देखरेख में हमजामीर चौधरी के पार्थिव शरीर का अंतिम परीक्षण कराया गया। 2 बिरहोर महिलाओं को है खून की आवश्यकता। खूंटी जिले के अर्की प्रखंड अंतर्गत तेलंगाड़ी बिरहोर कॉलोनी की 2 महिलाओं बिनती देवी बिरहोर और दुखनी देवी बिरहोर को खून की कमी हो गई है। दोनों गंभीर अवस्था में खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती है। सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के डीएस इसे लेकर गंभीर हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि एक थैलेसीमिया के मरीज के लिए 1 यूनिट एबी पॉजिटिव ब्लड रखा गया था, जिसे तत्काल एक बिरहोर महिला को चढ़ाया जा रहा है। दोनों महिलाओं का ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है। इन बिरहोर महिलाओं के लिए ब्लड की आवश्यकता है। जिन सज्जन का ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है, वे शनिवार को 10 बजे तक खूंटी ब्लड बैंक का संपर्क किया जा सकता है। मुरहू में दुर्गा मंदिर का वर्षगांठ मना। मुरहू के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का 3रा वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन मंदिर समिति के तत्वावधान में किया गया। सुबह पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और प्रसाद वितरित किया गया। शाम 7 बजे से हरि कीर्तन का आयोजन हुआ। पूजा में हेमंत भगत, संजीत कुमार, सुबोध साव, सुनील कुमार समेत अन्य ग्रामीण शामिल हुए। विधायक राम सूर्या ने किया प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित। बैंक ऑफ इंडिया से संबद्ध ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लगातार गांव के पुरुष व महिला किसानों समेत आम ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार को उलिहातू पंचायत के लोगों के बकरी पालन का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। समापन समारोह में विधायक राम सूर्या मुंडा समेत जिला परिषद सदस्य सुशील संगा, मुखिया वरदान कंडीर व सयूम अंसारी शामिल हुए। विधायक ने प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले 30 सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि जब ग्रामीणों को उचित अवसर मिलता है, तो वे अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता, वित्तीय साक्षरता और स्वरोजगार ही सामाजिक उन्नति की कुंजी है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि पलायन जैसी समस्या का समाधान स्वरोजगार के माध्यम से ही संभव है। एसपी ने किया अफीम विनष्टीकरण का निरीक्षण। खूंटी जिले में अफीम विनष्टीकरण को लेकर चल रहे अभियान का निरीक्षण करने एसपी अमन कुमार लुमलुमा गांव पहुंचे। उनके साथ डीएसपी और सोयको थाना प्रभारी भी थे। एसपी ने अफीम विनष्टीकरण में जुटे अधिकारियों व जवानों को प्रभावी ढंग से अफीम विनष्ट करने का निर्देश दिया। अब तक 6,741 एकड़ में लगे अफीम नष्ट। 11 दिसंबर 2024 से अफीम के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 14 फरवरी तक कुल 6,741 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को विनष्ट किया जा चुका है। ग्रामीणों ने स्वयं निर्णय लेकर 621 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया है। खूंटी जिले में 11 दिसंबर 2024 से अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेजा चुका है, जिसमें लगभग सभी आदिवासी समुदाय के हैं। शुक्रवार को इन गांवों में किया गया अफीम विनष्टीकरण। शुक्रवार को अफीम के खिलाफ चलाए गए अभियान में खूंटी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दबगना, पाटीबेड़ा, अलौंदी व निहालडीह में 78 एकड़, अर्की के कुडुमदा, बारीगड़ा, ससंगबेड़ा, घाघरा, ईचाकुटी, कंडेर, बागड़ी, पड़ासू व रूमचू में 125 एकड़, मुरहू के चीचीगड़ा मधुकमड़ी, हेटगोवा, गुटीगड़ा व डोगड़ा में 93 एकड़, मारंगहादा के बिचागुटू में 65 एकड़, सोयको थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 46 एकड़ में लगे अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों ने स्वयं नष्ट की अफीम की खेती। खूंटी सदर थाना क्षेत्र के कुरकुटिया गांव में मुरही पंचायत के मुखिया भदवा उराम के नेतृत्व में ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों द्वारा स्वयं गांव में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया। ग्रामीणों के इस प्रयास की उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने सराहना की है। ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से इस अभियान में भाग लेते हुए नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।
मुखिया भदवा उराम ने बताया कि यह कदम प्रशासन एवं समाज के सहयोग से नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती से जुड़े दुष्परिणामों को समझते हुए ग्रामीणों ने खुद ही इसे नष्ट करने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि यह जागरूकता और आत्मनिर्णय का एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिससे अन्य गांवों को भी सीख लेनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी भी उतरे अफीम के खेतों में। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर प्रखंडों के प्रशासनिक अधिकारी भी अब अफीम के खेतों में उतर पुलिस के जवानों के साथ अफीम की फसलों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिले के खूंटी सदर एवं कर्रा प्रखंड समेत अन्य क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों की मदद से बड़ी मात्रा में अवैध फसल नष्ट की गई। खलियान में लगी आग, पुआल का ढेर जलकर राख। कर्रा सदर पंचायत अंतर्गत बड़ाई टोली में भूपाल बड़ाई के खलियान में आग लगने से पुआल का बड़ा ढेर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4 बजे अचानक खलियान में आग लग गई। आग लगते ही शोर मचा, जिसके बाद भूपाल सिंह और उनके परिवार के लोग मोटर चलाकर आग बुझाने लगे। आसपास के लोगों ने भी सहयोग किया, तब जाकर लगभग 25% पुआल को ही बचाया जा सका। भुक्तभोगी किसान भूपाल बड़ाई का मानना है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा खलियान में आग लगाया गया होगा। उन्होंने कहा कि वे मवेशियों के साल भर के चारा के रूप में पुआल रखा था। अब मवेशियों के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, यह उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। आरसी गर्ल्स स्कूल का वार्षिकोत्सव मना। खूंटी सदर प्रखंड अंतर्गत मारंगहादा स्थित आरसी बालिका विद्यालय में शुक्रवार को विद्यालय वार्षिकोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक राम सूर्या मुंडा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर विद्यालय के खेल मैदान में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को विधायक द्वारा पुरस्कृत किया गया। मौके पर विधायक ने बच्चियों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ने और खेलने की सलाह दी। साथ ही स्कूल की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन भी विधायक के द्वारा दिया गया। मौके पर सचिव सिस्टर लुईसा लकड़ा, प्रधानाध्यापिका सिस्टर अनीता मिंज, सिस्टर प्रतिभा कच्छप, किरण बड़ायुध, ललिता आइंद, नीलमनी होरो, फादर विजय, फादर मुकुल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले की 6वीं बरसी पर खूंटी में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भगत सिंह चौक के पास खूंटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया। सीआरपीएफ 94 बटालियन के 2IC मृत्युंजय कुमार इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पुलवामा के शहीदों ने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों का स्थान समाज में देवतुल्य होता है और उनके परिवारों को विशेष सम्मान मिलना चाहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रियांक भगत ने कहा कि युवा पीढ़ी को शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में शहीदों की वीरगाथाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सभी ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए और अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उनके बलिदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में चेंबर के अध्यक्ष विनोद जायसवाल, मुकेश जायसवाल, प्रियांक भगत, ज्योति सिंह, शशांक राज, पत्रकार अजय शर्मा समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। खूंटी की अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खूंटी अपडेट।